आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 की। प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही वहां पर जो 2 वीडियो दी गई है प्रश्नावली 1.1 की पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, वहां पर आपको प्रश्नावली 1.1 पूरी क्लियर हो जाएगी। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नावली 1.2 की, जिसमें आपका पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं अभाज्य की, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ाने वाला था तब, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो, जैसे 2 में स्वयं से ही भाग लगता है और एक से भी लग सकता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं हो सकता है ना, अब आएगा 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्वयं का स्वयं में ही भाग लगता हो, एक का सब में लग जाएगा, लेकिन ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्वयं का स्वयं में ही भाग लगता हो। इनको क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें इन संख्याओं को व्यक्त करना है, यानी कि हमें 2, 3, 5, 7, 11 से ही भाग लगाना है, 4 से भाग नहीं लगाना है, 6 से भाग नहीं लगाना है, अभाज्य संख्याओं से ही भाग हमें लगाना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल और वापस उनका गुणनफल के रूप में उनको लिखना है। देखिए जो हमारा पहला सवाल है 140, इसको मैं क्या करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ इस सवाल का। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड की मेथड इस प्रकार से पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में 2 से काटेंगे, लास्ट में 0 आ रहा है यानी कि 2 से कटेगा। देखो संख्या को पहचानते कैसे, अगर लास्ट में सम संख्या आती है, जैसे इसमें 0 है, इसमें 6 है, तो 2 के पहाड़े से कटेगा, है ना। विषम संख्या आती है तो फिर उसमें हमें एनालिसिस करना पड़ता है, 3 से कटेगा या 5 से कटेगा या 7 से कटेगा, है ना। सवाल करते रहेंगे, आपको हैबिट हो जाएगी। 2 से मैं इसको काटता हूँ। स्टार्टिंग कहां से करनी है, छोटी संख्या से हमें स्टार्टिंग करनी है। कभी भी बड़ी संख्या से स्टार्ट नहीं करना है, सबसे छोटा अंक हमें लेना है, उससे हमें डिवाइड प्रोसेस चालू करनी है। 2 से हम काटेंगे, 2 से 14, 0 ऐसा था ऐसा ही। फिर 2 से काटेंगे, अभी भी लास्ट में 0 यानी कि 2 से कट सकता है। 2 से हम काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, है ना। अभी केवल 6 कटा है इसमें से, अभी एक बाकी है, वो एक इस 0 के पास चला गया, ये 10 हो गया। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 2 5 10, ऐसा या 35। अब 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है ना, इसलिए 5 अब इससे नहीं काटेंगे हम। 3 के पहाड़े से काट के देखते हैं, 3 एकम में 3, फिर 5 3 एकम में 3, ये भी नहीं कट रहा है 5 के पहाड़े से। 3 के पहाड़े से, 5 के पहाड़े से काट के देखते हैं, 5 7 35, अब 7 बचे यानी कि 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 2 5 7, देखिए मैंने 2 से भाग लगाया, 5 से भाग लगाया, 7 से भाग लगाया, ये हो गया सारे अभाज्य संख्याओं से मैंने भाग लगाया। अब क्या कहा उसने, अभाज्य गुणनखंड, ये तो गुणनखंड हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, के गुणनफल। तो गुणनफल कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 156 से 156। अब 156 को हम काटेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं 156 के लिए, और उसके बाद में हम देखते हैं कि लास्ट में कैसा अंक है। सम अंक हमें दे रखा है, सम अंक दे रखा है तो भाग किससे लगेगा, 2 से लगेगा। 2 से भाग लगाएंगे सीधे सीधे, फिर 2 सती 14, 2 सती 14 हो गए, बच्चे कितने, एक बच्चे अभी भी यहाँ पर। अब 16 हो गए यहाँ पर पीछे, तो 2 8 16, फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 3 6 6, एक बच गए अभी भी हमारे पास, एक उधर चले गए, 2 9 18। फिर 3 के पहाड़े से काट के देखते हैं, अब 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 आ गया। 2 के पहाड़े में कभी भी 9 नहीं आता है, तो 2 के पहाड़े से नहीं कटना है। 8 आता है, 6 आता है, इसलिए 2 से लगाया था अपन ने। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, बचे कितने, 13। 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 एकम 13। किसको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखेंगे 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, 13 39, 39 दोने कितने होते हैं 78, और 78 दूनी कितने हो जाएंगे 156। ठीक है, 156 हमें प्राप्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अपन ने प्राप्त कर लिया। अगली संख्या लेते हैं हम
तीसरी संख्या है हमारी कितनी 38 25। इसको भी हम ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से लाइन में इसको डिवाइड करेंगे। देखिए लास्ट में क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है यानी कि 2 से तो नहीं कटेगा, काटना किससे हमें 3 से, विषम संख्या होती काटना है 3 से 5 से 7 से, 2 से तो कटेगा ही नहीं अभी। इसके लिए क्या करेंगे हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर कितने बज गए अब 2 बज गए, 2 इधर चले गए तो 22 हो गए, 3 7 21 और 3 5 15 बिल्कुल कट रहा है 3 के पार्टे से, 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 दूना 6, बचे कितने यहाँ से 2, 22 हो गए, 3 7 21, ये हो गए 7। अब यहाँ पर से 1 बज गया, 3 से 21 22 हुए थे, 1 बज गया, 1 उधर चला गया तो 15 हो गया, 3 5 15। फिर से काट के देखें 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर भी 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये भी कट गया। अब 3 के पाड़े से फिर काट के देखते हैं, 3 का 3, 3 चौके 12, अब ये 5 नहीं कटेगा, इसलिए 3 का पाड़ा छोड़ देना है, 5 से देखना है, 5 से आसानी से कट रहा है, 5 8 40, बचे कितने 2, 5 में 25, फिर 5 के पाड़े से काट देना, अब पीछे नहीं जाना है। अब 5 के बाद कभी आप सोचेंगे फिर से मैं 3 से काट दूं, अब पीछे नहीं जाना है, अब 5 से ही काटना है क्योंकि कटेगा भी नहीं छोटी संख्याओं से। 5 का 5 और 5 7 35, 17 आ गया, 17 तो 17 के पाड़े से कटता है। क्या हो गया इसका भाज्य गुणनखंड, क्या रहा इसका भाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड रहा 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इस प्रकार से हमने क्या करना है 3 3 5 5 17 को गुणे के रूप में अपने को लिखना है, यही उसके क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, है ना। गुणनफल ये हुआ, अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ दिए थे। आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारा 5005, है ना 5005। चौथा सवाल है हमारा जिसमें आप लोगों को क्या करना है 5 दे रखा है लास्ट में, तो हमें किससे भाग लगाना है, देखिए 5 है नहीं, जनरली 3 से 5 से भाग देगा, मैंने 3 से लगाकर देखा, 3 से भाग नहीं लगा पूरे सवाल में, 5 से लगाया, 5 से लगाया 5 से कमा 5, 2 0 ऐसे कैसे 5 से कमा 5, 7 से लगाकर देखा फिर, क्योंकि 5 से 1 आ चुका है, यानी कि 5 से भी नहीं लगना क्योंकि 5 के पारे में 1 आता ही नहीं है। 7 से लगाया, 7 से लगाया तो 143 बार लगा 143, 7 से काट के बताते हैं आपको, 7 कमा 7, बचे 3 हो गए तो 30 बन गए, ये 7 चौके 28, बच गए 2 और 2 यानी कि 7 दिया 21। अब 143 कटेगा 11 के पाड़े से, 11 एकम 11, फिर 3 बच गए, 11 3 33, 13 के पाड़े से काट दिए, यानी कि 5005, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, इस प्रकार से अपना चौथा सवाल रहा। अंतिम सवाल पांचवा सवाल है अपना 7429, 7429। इसको कैसे भाग लगाना है, देखिए मैंने क्योंकि लास्ट में 9 दे रखा है, यानी कि विषम संख्याओं से भाग लगेगा। 3 से लगाकर देखा, 5 से 7 से 11 से हमने भाग लगाकर देख लिया, 13 से भाग लगाकर देख लिया, लेकिन भाग नहीं लगा। अंततः हम 17 पर आए, 17 से मैंने भाग लगाकर देखा, 17 चौका 68, बचे कितने 6, ये हो गए 62, 17 3 51। अब 62 और 51 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, यहाँ पर हो गए 119, 17 7 119, 437, फिर 19 के पाड़े से काटा, 17 से फिर नहीं कटा तो 19 से काटा, 19 दूने 38, 38 और बचे कितने 5 और 19 दिया 57, 23 हो गए, 23 के पाड़े से कटेगा, यानी कि 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या रहेगा 17 19 23, जिसको गुणनफल के रूप में 17 गुणित 19 गुणित 23 हमने